नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। और ये कुरुक्षेत्र दिल्ली में चल रहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की जो ईडी की कस्टडी है वो कल खत्म हो रही है। इससे पहले आज उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दूसरी बार आज कैमरे के सामने आई, उसी पोजीशन से, उसी सीट से जहां से अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। और वहां से उन्होंने आज एक बड़ी बात कही। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कल कोर्ट में जब लाया जाएगा तो अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ऐसी कौन सी बड़ी बात बताएंगे, इस पर आज हम कुरुक्षेत्र में बात करेंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को एक चुनौती दी है। हाईकोर्ट में उनका केस चल रहा है और अब से थोड़ी देर में कभी भी बल्कि उस पर हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है। और अगर यह फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आता है तो कहानी पूरी तरीके से बदल जाएगी। लेकिन अगर ईडी की बात सुनती है अदालत, इसका मतलब यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल को रिहाई के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा और वो इंतजार बहुत लंबा भी हो सकता है। तो ये दोनों बातें साथ साथ चल रही हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार जेल से आदेश निकालते जा रहे हैं, इसको लेकर आज बीजेपी के एक नेता ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया है दिल्ली के लोगों को कि ऐसे जेल से सरकार नहीं चलने दी जाएगी। तो क्या इसमें केंद्र या उपराज्यपाल दिल्ली के हस्तक्षेप कर सकती हैं? ये सारे मामले हमारे साथ हैं। दूसरा, इसका एक बड़ा राजनीतिक पक्ष भी आज सामने आया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का पंजाब का इकलौता सांसद आज टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आ गया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ देश की तरक्की में योगदान देना चाहता हूं। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी का सांसद टूटा। कांग्रेस पार्टी का सांसद पहले ही पंजाब से बीजेपी को ज्वाइन कर चुका है, रवनीत सिंह बिट्टू। तो पंजाब में जो हलचल हो रही है उस पर हम आज अलग से बहस करेंगे। लेकिन पहला पक्ष अरविंद केजरीवाल का। आप सुनिए पहले सुनीता केजरीवाल को, जिन्होंने खुद बताया कि मैं जेल में जाकर अरविंद केजरीवाल से मिली, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उनको डायबिटीज है, उनके शुगर लेवल ठीक नहीं है। आप उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना कीजिए, कामना कीजिए। और वहीं उन्होंने यह दावा किया कि अरविंद केजरीवाल कल कोर्ट में एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। सुनिए सुनीता केजरीवाल को। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही, इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। जय हिंद। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अब एक ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिसका कोई उदाहरण देश में ढूंढने को नहीं मिलता है। इससे पहले कोई मुख्यमंत्री होते हुए गिरफ्तार नहीं हुआ, किस एजेंसी की कस्टडी में नहीं गया और वहां से आदेश निकाले, ये सब सोच के परे था। लेकिन अरविंद केजरीवाल सब कुछ कर रहे हैं। उनके विरोधी इसे उनकी नौटंकी कहते हैं, उनके विरोधी इसे उनका ड्रामा कहते हैं। लेकिन जो भी हो, इस वक्त राजनीति बड़ी दिलचस्प चल रही है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। अजय आलोक जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। अजय साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। अर्शप्रीत खडियाल जी कांग्रेस पार्टी से हमारे मेहमान हैं। खडियाल साहब, आपका बहुत स्वागत है। प्रियंका कक्कड़ जी चीफ स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी हमें ज्वाइन करने जा रही हैं थोड़ी देर में। और अरविंद वाजपेयी जी मुख्य प्रवक्ता एलजेपी पार्टी से हमारे साथ बस ज्वाइन करेंगे। मैं अजय आलोक साहब के पास पहले जाना चाहता हूं। सुनीता केजरीवाल जी ने, अजय जी, आज ये दावा किया कि ईडी जो ये पैसा ढूंढ रही है इस तथाकथित शराब घोटाले का, वो कहां गया? ईडी को तो नहीं मिल रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कल कोर्ट में बताएंगे पैसा कहां गया, सबूत के साथ।
सुनीता केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार कि उन्होंने टीवी चैनल के कैमरा के सामने ये स्वीकार किया पहली बार कि शराब घोटाला हुआ था। अभी तक तो ये शराब घोटाला कोई है ही नहीं, ये कहते थे कि कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल बताएंगे कि ये पैसा कहाँ गया, मतलब कि घोटाला हुआ था। अब स्वीकारोक्ति हो रही है। लगता है प्रभु ने दर्शन दिए हैं कि अपने अपने गुनाह कबूल कर लो और तो शायद सजा वजा कम हो जाएगी। देखिए आश्चर्य है, ये आम अराजक पार्टी, मैं इसको ऐसी नहीं बुलाता हूं, ये इनके इनब्रेड है। मतलब मुख्यमंत्री जेल के अंदर है और कह रहे हैं कि नहीं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं सरकार जेल से चलाऊंगा। ईडी के कस्टडी में, प्रिवेंशियल कस्टडी में सवाल उठ गए हैं ईडी पे कि आप आदेश जारी कैसे कर सकते हैं वहां से, इसलिए केस किया है। और कह रही है कि सीवर वो पानी का काम नहीं करेंगे, तो देखिए सरकार ने केस कर दिया। अरे सीवर पानी का काम जब खाली थे, जब अरेस्ट नहीं हुए थे, तब क्यों नहीं किया था? किसी ने मना किया था इनको? ये बिल्कुल इस देश के सिस्टम को तबाह करने वाले वायरस हैं ये लोग। इनका समूल नाश होना बहुत जरूरी है। मैं बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में जितना तबाही नहीं की है, ये पार्टी 10 साल में अजय जी अरविंद केजरीवाल जो भी कर रहे हैं, अगर ये गैर कानूनी होता या असंवैधानिक होता तब तक रोक लग गई होती ना। देश का कानून रोकता नहीं है उनको ईडी की हिरासत से भी आदेश जारी करने से, मुख्यमंत्री रहने से। देखिए एक बात मैं बताता हूं आपको, ये इनके चरित्र में है कि कम समझिए कानून तोड़ने का चरित्र है इनका। आपको याद होगा 2013-14 का वो, आपने आज तक किसी राजनेता को देखा है चोरी से बिजली लेते हुए? ये सीढ़ी लगा के बिजली का टोटका फंसाते थे 13-14 में, आपको याद है ना? ये क्या था? ये देश के कानून को डिफाई करने वाला था। वो तो दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना के आ गए और दिल्ली की जनता पछता रही है कि किसको हमने चुन लिया। और इनको तो जवाब मिलेगा। एशियन पेंट का भी रंग उतरने में 10 साल लगता है सौरभ जी, इनका रंग उतर रहा है। बस रंग उतरा है तो देखिए हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह घोटाला। क्या चीज को छोड़ा है इन्होंने? शिक्षा में घोटाला, बिजली डिस्कॉम में घोटाला, हर जगह। तो आप और 436 आदमियों की एलजी साहब ने नियुक्ति रद्द की, उठा के सबको नौकरी दे दी भाई सरकार के पैसे से। ये अरविंद केजरीवाल के जेब का पैसा था। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको, इन्होंने आईआरएस की नौकरी ज्वाइन की 95 या 94 में। 12 साल तक ये आईआरएस रहे दिल्ली में ही, ये पोस्टिंग नहीं हुई इनकी कहीं, ये सिर्फ दिल्ली में ही पोस्टेड रहे। ये कैसे? ये भी अद्भुत है। अच्छा ठीक। इनकी पत्नी 14 साल लगातार दिल्ली में ही रही, पोस्टिंग नहीं हुई। कैसे? ये कैसे मैनेज किया गया? सेंट्रल सर्विसेज की पोस्टिंग हर 3 साल पे हो जानी चाहिए। ये लोग 12-13 साल लगातार दिल्ली में तो अजय जी हम नहीं जानते जो सर्विस में रहते हुए दिल्ली में कैसे रहे 12 साल, लेकिन इस वक्त वो कैसे मैनेज कर रहे हैं जेल से सरकार चलाना, ये जरूर हमारा सवाल है। आज प्रियंका कक्कड़ जी हमारे साथ शामिल हो गई हैं चर्चा में। प्रियंका जी बहुत स्वागत आपका। और वाजपेयी जी भी आ गए, मुझे लग रहा है वाजपेयी जी का भी बहुत स्वागत, बहुत नमस्कार वाजपेयी जी। अब इसको लेकर बड़ी उत्सुकता है प्रियंका जी, जो आज सुनीता जी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल इस तथाकथित शराब घोटाले में पैसा कहां गया जो ईडी ढूंढ रही है, इसको लेकर के बड़ा खुलासा कल करेंगे। कुछ बताइए क्या है खुलासा? सभी दर्शकों को नमस्ते। मैंने आलोक जी को सुना, अब वो बहुत ही झूठी पार्टी में आ चुके हैं तो वैसी ही झूठी बातें करेंगे। उनको पता नहीं है शायद कि अरविंद केजरीवाल जी आईआरएस थे, तब वो पढ़ने भी गए थे। उनको पता नहीं है शायद कि उन्होंने एक अच्छी खासी पैसे कमाने वाली नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों में काम किया और देखा कि सबसे बड़ी समस्या क्या है। इनको शायद पता नहीं है कि दिल्ली इकलौता एकमात्र राज्य है जहाँ 24 घंटा बिजली मिलती है 2024 में। आपके बीच में नहीं बोली मैं, आपके बीच में नहीं बोली। मैं आपको ये आश्वस्त हूं कि जितने खतरनाक अरविंद केजरीवाल जी भाजपा के लिए बाहर रहते हुए थे, उससे ज्यादा खतरनाक अरविंद केजरीवाल जी अब जेल के अंदर होंगे इस भाजपा के लिए। ये भाजपा हमें मॉरल लेक्चर देगी, इनकी चंडीगढ़ की चोरी पकड़ी जाती है, वोट चोर है ये लोग, ये लेक्चर देंगे हमें बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, जिसने पता चल गया कि 60 करोड़ शरत रेड्डी, जिसको सरकारी गवाह बनाया, साउथ की लॉबी का किंगपिन बताती थी इनकी ईडी, वो 60 करोड़ भाजपा लेती है अरेस्ट के बाद उनसे, उसके बाद उनको सरकारी गवाह बनाती है, उसके बाद उनकी बेल होती है। 2 साल हो गए, चवन्नी नहीं मिली हमारे किसी नेता के पास, कितनी रेड कर ली इन्होंने। पीएमएलए का कानून ऐसा बनाया कि आज तक भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है और हमारे नेता जेल में। इनके वाले संजय सरोज जो पाकिस्तान से निर्देश लेते थे टेरर फंडिंग करने के लिए हिंदुस्तान में, पिछले हफ्ते भाजपा ज्वाइन कर लिए। जायसवाल इतने बड़े शराब के तस्कर, गुजरात में नकली धंधा चलाते हैं शराब का, अवैध धंधा, वो भाजपा ज्वाइन कर लिए कल। ये एक नंबर की करप्ट पार्टी है। अदर स्कैम, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, लुई बर्गर स्कैम, व्यापम स्कैम,
देश का जो घोटाला आज सारे घोटालेबाज जा चुके हैं। प्रियंका जी, एक खबर मैं दे रहा हूं आपको और दर्शकों को, सुनिएगा जरा प्लीज और रिएक्ट कीजिएगा उस पर। प्रियंका कक्कड़ जी, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, एक पीआईएल दाखिल की गई है दिल्ली हाईकोर्ट में, जिस पर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस कल सुनवाई करेंगे। तो देखिए, ये जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई है। अदालत में मामला लगा दिया गया है कि जेल से या कस्टडी से अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं चला सकते, या वो पद पर रहते हुए अरेस्ट हुए, ये मुमकिन नहीं है, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा या उनको पद से हटाया जाए। इसको लेकर याचिका पहुंच गई है। प्रियंका कक्कड़ जी, रिएक्ट कीजिए प्लीज। मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में एक चीज समझा देती हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, हमारा देश चलाता है, जिसको भाजपा लगातार बदलने की कोशिश कर रही है। संविधान में कोई ऐसा बार नहीं है कि जेल में जाकर आप सरकार नहीं चला सकते। और इनके आरोपों पे जो आज तक ये कुछ नहीं कर पाए, हम अपनी बात छोड़ दें। आप मुझे ये बताइए, सिर्फ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि अगर कोई कन्विक्ट हो जाए तभी वो डिस्क्वालिफाइड होता है। कन्विक्शन तो छोड़िए, यहां ट्रायल नहीं हुआ, ये अपने पीएमएलए कानून में संशोधन कर करके किसी पे भी आरोप लगाकर किसी को भी बिना सबूत के जेल डाल रहे। हम बताएंगे, हम उखाड़ फेंकेंगे इस भाजपा को। झूठे भाजपा ये आप आज कोई अपराधी, भ्रष्टाचारी, रेपिस्ट, कोई भी बड़ा अपराध निकाल लीजिए, सब भाजपा में है। अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं आपको। मैम प्लीज, आपने बोला, इनको सुनिए, अब सुनिएगा अजय आलोक का जवाब, फिर बाकी मेहमान। क्यों ली 60 करोड़ की रिश्वत क्यों ली? जवाब अजय आलोक। अरे आज सौरभ जी आज तो खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं भाई। सुनीता केजरीवाल कहती हैं कि शराब घोटाले का पैसा कहाँ गया, इस वक्त खुलासा करेंगी कल केजरीवाल, मतलब शराब घोटाला हुआ। प्रियंका जी ने अभी कह दिया कि आईआरएस की नौकरी, मैं तो जानता था कि सरकारी नौकरी है, 10 सैलरी खाली मिलती है। इतने पैसे कमाने वाली नौकरी छोड़ के आए, कितने पैसे कमाए थे 12 साल में, ये भी बता दीजिए जरा। नया परिभाषा निकल रही है इनकी। तो ये देखिए, ये जो चरित्र है ना, रह के अपने आप प्रियंका जी बोलने की जरूरत नहीं है। अब प्रियंका जी आप बीच में बोल रही है। प्रियंका जी अब आप बीच में बोल रही है। जाहिर है आप दोनों एक दूसरे को चुभने वाली बातें करेंगे ना, वो सुनना तो पड़ेगा। प्रियंका जी प्लीज। अजय आलोक। मैं वही कह रहा हूँ, बोलते बोलते कहीं रोने नहीं लगे, आपा नहीं खोदे। मुझे डर इस बात का है, पर्सनल नहीं है कह रही है कि सब भाजपा में शामिल हो गए, सब भाजपा में शामिल हो गए। अब कल आज ही तो आपका एक एमपी, जलंधर का इकलौता लोकसभा एमपी, वो भी भाजपा में शामिल हो गया। भ्रष्टाचारी था क्या वो? भ्रष्टाचारी था। आपके एक एमएलए भी भाजपा में शामिल हो गए। क्यों शामिल हो रहे हैं भाई? बड़ी दिक्कत है पंजाब में। तो जाके जरा खोजिए, जाके खोजिए, ताश के पत्तों की तरह ढह जाइएगा, समझी ना? ताश के पत्तों की तरह ढह जाइए। फ्लैट खा गए प्रधानमंत्री। अब क्यों बीच में बोल रही है मेरे? प्रियंका जी, तो मैंने बात नहीं हो पाएगी। बोला तो बड़ा, अब एक करके बात करेंगे। प्रियंका जी आज आरोप अपना शॉर्ट में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं अर्शप्रीत जी के पास और वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। प्रियंका जी नहीं, एक मिनट। उन्होंने कहा संविधान में कोई ऐसी धारा नहीं है, कोई ऐसा कानूनी पक्ष नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को रोके कि वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते जेल में रहते हुए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति शुचिता से चलती है, लेकिन राजनीतिक शुचिता की धज्जियां उड़ाने वाला वो व्यक्ति है जो कहता था कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए। बच्चों की कसम खा के कि कांग्रेस और भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगा, बच्चों की कसम खा के कांग्रेस के साथ पहली सरकार बनाई। राजनीतिक शुचिता की धज्जी उड़ा दी। एक भी राजनीतिक शुचिता का कोई मतलब नहीं है। ये मतलब उपहास का कारण बन रहा है पूरा दिल्ली और पूरा देश और इस देश की राजनीतिक व्यवस्था कि एक मुख्यमंत्री जेल में रिजाइन नहीं कर रहा है। इन्होंने तो लालू यादव को ही माफ कर दिया भाई। ये तो लालू यादव को ही फेल कर दिया, बाकी को छोड़ दीजिए। जायसवाल को ले लेते हैं, सारे नारदा स्कैम, शारदा स्कैम। इनको शुचिता से मतलब क्या है? कोर्ट का सुनेगा। शुचिता की बात करेंगे, मधुर कोड़े का परिवार क्यों लिया आपने? अर्शप्रीत खड़ियाल के पास जा रहा हूं मैं। अर्शप्रीत खड़ियाल जी खुद भी एक जाने माने वकील भी हैं, वाजपेयी साहब भी बहुत बड़े वकील हैं हमारे साथ, तो कानूनी पहलू भी जानते हैं। खड़ियाल साहब, आपके साथी हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल पर फैसला हाईकोर्ट करेगा। कोर्ट, अदालत का एक बताएगी कि वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं या नहीं रह सकते। जी देखिए शर्मा साहब, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे रेड्स, अरेस्ट्स और खातों का फ्रीज होना बढ़ता जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी एनफोर्समेंट ऑफ डिक्टेटरशिप करती है, ये कैंपेन करती है एजेंसीज के थ्रू, आईटी, सीबीआई के थ्रू, क्योंकि काम तो है नहीं दिखाने को। अपनी लकीर बड़ी कर नहीं सकते, दूसरे की लकीर छोटी करने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोशिश कर रही है। मैं तो इन्हें एक ही चीज पूछूंगा कि ये सारे कोइंसिडेंस है जो मैं आपको गिनाने जा रहा हूं, पैटर्न। पहले हेमंत सोरेन अरेस्ट होते हैं, एक इंडिया ब्लॉक के लीडर, एक चीफ मिनिस्टर, फिर अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होते हैं, दूसरे चीफ मिनिस्टर, अनदर लीडर ऑफ इंडिया ब्लॉक,
फिर कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज होते हैं। ऑल ऑफ दिस हैपेंस जस्ट बिफोर लोकसभा इलेक्शन। अब सवाल ये है, जो कांग्रेस पार्टी का मसला है वो 18-19 का है। हमारे खाते 20 में नहीं फ्रीज हुए, 21 में नहीं हुए, 22 में नहीं हुए, 23 में नहीं हुए, 24 में हुए जस्ट बिफोर लोकसभा इलेक्शन। केजरीवाल साहब का मसला दिल्ली लेकर पॉलिसी का 2021 का है। 21 में नहीं अरेस्ट हुए, 22 में नहीं हुए, 23 में नहीं हुए, 24 में हुए जस्ट बिफोर लोकसभा इलेक्शन। हेमंत सोरेन जी का मसला पुराना है, और जो आगे आगे भी ये करेगी भारतीय जनता पार्टी, झूठे केस करेगी, फॉल्सली इंप्लीकेट करेगी, डेंट डालने की कोशिश करेगी ऑपोजिशन पार्टीज पे, घबराहट और बौखलाहट का सबूत देगी, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये पैटर्न आपको फिर दिखाई देगा। बात है शर्मा साहब, ठीक है कि आईटी, सीबीआई भारतीय जनता पार्टी को तो हाथ डालती नहीं, कभी समन भेजती नहीं, अरेस्ट करती नहीं है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ, 84 कंपनीज, 84 कंपनीज के खिलाफ रेड होती है, फिर वो डोनेशन दे देती हैं। कभी आया समझ भारतीय जनता पार्टी? खड़ियाल साहब, आपकी बाकी सारी बातों का उत्तर ये लोग देंगे, मैं उसका जवाब जो अजय जी भी देंगे और वाजपेयी जी भी देंगे, लेकिन ये बहस बार बार होती है। हम रोज एक ही बात आपसे पूछते हैं, आप जवाब देते हैं। भाई, दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, ये तो आपकी पार्टी कहती थी, कांग्रेस पार्टी कहती थी, बीजेपी ने नहीं, हमने एक्सपोज किया दिल्ली का शराब घोटाला। इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब कार्रवाई हो रही है तो आप कह रहे हैं कि ये इंडिया ब्लॉक के लीडर्स को जेल में डालने की साजिश है। डिसाइड तो करें, कहां खड़े हैं आप? शर्मा साहब, मैंने इसका जवाब आपको अभी 10 सेकंड पहले दिया था कि बात टाइमिंग की है। अगर लिकर पॉलिसी 2021 का मसला है, अगर कुछ गलत हुआ था तो 3 साल भारतीय जनता पार्टी और एनफोर्समेंट ऑफ डिक्टेटरशिप रुकी क्यों हुई थी? अरेस्ट क्यों नहीं किया केजरीवाल साहब को? ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको पैटर्न दिखाया। तीसरी बात, मैंने आपको बताया 84 कंपनीज जिनके खिलाफ रेड हुई, उन्होंने डोनेशन दिया। और क्विड प्रो को का भी पैटर्न है। 24 कंपनीज जिन्हें प्रोजेक्ट मिले, कुछ टाइम बाद उन्होंने डोनेशन दे दिए, तब तो कोई इंक्वायरी होती नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वाजपेयी साहब, 95% केसेस, लास्ट पॉइंट शर्मा साहब, 95% केसेस, 95% केसेस जो ईडी सीबीआई रजिस्टर करती है वो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स के खिलाफ है। और सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी को, ये भी कोइंसिडेंस है कि जो अप्रूवर है, अप्रूवर क्या होता है मैंने बता दूं भारतीय जनता पार्टी को, शायद कानून का ज्ञान थोड़ा कम होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान को और कानून को ज्यादा तवज्जो देती नहीं है। जी। अप्रूवर होता है जो पहले अक्यूज्ड होता है, मुलजम होता है, और बाद में वैदा माफ गवाह बन जाता है, विटनेस बन जाता है। अब ये विटनेस जो है, इसने भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन दिया हुआ है, ये करोड़ों का डोनेशन भी दे रहा है, और अक्यूज समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। जी, आलोक आपको उत्तर देना चाह रहे हैं, दीजिएगा। आर्य जी, मैं पहले वाजपेयी जी के पास जाना चाहता हूं। आपने जो पैटर्न बताया खड़ियाल साहब ने, उस पर जरा जवाब दीजिए वाजपेयी जी। सब कुछ इत्तेफाक तो नहीं है ना? एक झारखंड का मुख्यमंत्री जेल में, दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज। इसका तो बड़ा सीधा जवाब है सौरभ जी कि क्राइम क्यों किया आपने, भ्रष्टाचार में क्यों इन्वॉल्व किया अपने आप को, क्यों कानून आपने तोड़ा। दूसरा, इनका ऑब्जेक्शन है टाइमिंग पे। देखिए, टाइमिंग का सवाल नहीं होता है। क्राइम की इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होती है, साल भर भी चलती है, 2 साल भी चलती है, 3 साल भी चलती है। जब आपके खिलाफ कोई एविडेंस मिलेगा या कोई मटेरियल मिलेगा, डॉक्यूमेंट्री और सर्कमस्टेंशियल, और तब वो चेंज जुड़ने की उम्मीद होगी, तो उसके बेस पे आपको समन किया गया। 9 बारी केजरीवाल को 9 बारी समन किया गया, लेकिन केजरीवाल तो आए नहीं। वो तो कानून को धता बताते रहे। वो तो समनों को कह रहे जी आप हमको एक्यूज बुला रहे हो, गवाह बुला रहे हो। समन में सब लिखा हुआ था। वो एक्ट के अंदर समन सेक्शन 50 पीएमएलए में इशू किए जाते हैं। और एक सेकंड, अरे रुक जाओ ना भाई, बोले जा रहे, सुनो सही साथ, सुन लीजिए। तो हम ये कह रहे, देखिए, जो आदमी क्राइम करता है वो इधर दाएं बाएं भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइए, एक सेकंड, प्रियंका जी प्लीज। अरे चोरी करते और सीना चोरी भी कर रहे हो साथ में। जेल में है आपका मुख्यमंत्री, जेल में है। प्रियंका जी को सीना चोरी भी करे जा रहे हो, कमाल कर रहे हो भाई। देखिए, ऐसा आपने भ्रष्टाचार के आरोपी है, एफआईआर खिलाफ है आपके, सीबीआई की भी एफआईआर है। एक सेकेंड, लॉ बदल दो, कैसी बातें कर रहे हो? लॉ पार्लियामेंट बदलती है। अरे गौरव जी नहीं, अच्छा देखें, ऐसे तो बात नहीं हो पाएगी ना प्रियंका जी। मैं प्रियंका जी ऐसे नहीं, इनको 40 सेकंड बोलने दीजिए, आप जवाब दीजिएगा। आज 40 सेकंड सुनिए इनको, आप जवाब की बात करें। नो नॉट लाइक दैट प्लीज। नो वाजपेयी जी, आप वकील हैं, आप समझते हो, पॉलिटिक्स बाद में करो। अगर कोई कानून पार्लियामेंट ने बनाया है पीएमएलए, और वो भी कांग्रेस ने बनाया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी, एक सेकंड नहीं, संशोधन आपने किए 2018 में, झूठ मत बोलिए, घबरा रहे। अरे कोई एक आदमी करता है संशोधन, क्या कर रहे हो? पार्लियामेंट करता है ना, पार्लियामेंट करेगा ना संशोधन भी, अमेंडमेंट भी पार्लियामेंट करेगा कानून। अरे बिल्कुल घबरा रहे हैं।
चोरी करते हो और सीना चोरी कर रहे हो ऊपर से, डिबेट को भी डिस्टर्ब करना चाहते, सुनना नहीं चाहते हो, कमाल कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टैंप लगा दी कि पार्लियामेंट का कानून, उसी का जवाब दे रहा हूँ, जवाब मिल रहा है, आपको जवाब मिल रहा है आपको। अरे प्रियंका जी जवाब मिल रहा है, ऐसे कैसे बात करेंगे? सुनना क्यों नहीं चाह रहे आप? सुनिए प्लीज, प्लीज सुनिए। देखिए, पार्लियामेंट जब जो भी कानून बनाया उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट ने करके मोहर लगा दी। आप कौन है प्रियंका कक्कड़? कौन है प्रियंका कक्कड़ सुप्रीम कोर्ट के आगे? सुप्रीम कोर्ट ने जब जुडिशियल स्क्रूटनी कर दी है, उसके बाद अब इस तरह की बातें नहीं करते। अब आइए उस पे, अब आइए तीसरे, अरे छोड़िए ना, कानून की बात करिए ना, नागरिक बाद में बनिए। बोलिए वाजपेयी जी, अगले पॉइंट पे जवाब दीजिए। जेल में है मुख्य, अगले पॉइंट पे आई वाजपेयी जी। प्रियंका जी ऐसे नहीं डिस्टर्ब करें आप प्लीज। यस आई एम कमिंग टू। अब इन्होंने कहा कि ये जो कौन से रेड्डी की बात कर रहे हैं, शरद रेड्डी, कॉर्पोरेट फंडिंग करना कोई क्राइम नहीं है। कॉर्पोरेट फंडिंग वाज परमिसेबल अंडर द लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके तहत अगर किसी कंपनी ने पैसे दिए तो बीजेपी को भी दिए, कांग्रेस को भी दिए, टीएमसी को दिए, आरजेडी को, सबको दिए उसमें। वो अब इलीगल हुआ है तो उसको क्राइम नहीं कह सकते आप। ठीक है वाजपेयी जी, अब प्रियंका कक्कड़ आप बोलिए, आप बोलिए प्रियंका कक्कड़, आप जवाब मिला आपको। मैं आपको बहुत मतलब सिंपली ये बोल देती हूँ, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हम डिस्क्वालिफाइड हैं। हमारे ऊपर कोई कन्विक्शन नहीं है, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। पीएमएलए में इन्होंने ऐसे संशोधन कर दिए, हमने कभी नहीं कहा ये कन्विक्शन है, ये हमने कभी नहीं कहा। आप एफआईआर में आरोपी हैं, आप जेल की शिक्षों के पीछे बंद हैं, आप पुलिस कस्टडी में हैं, आप सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप कराइए कोर्ट से, झूठ बातें बोल रहे हैं, करा लीजिए कोर्ट से जाके, आपने क्वेश्चन क्यों कराई? क्या बातें कर रहे हो? जानकारी दीजिए, जनता को गुमराह करते हैं टीवी पे बैठ के, बताइए, पीली टी शर्ट पहनेंगे और जनता को गुमराह करेंगे आप? कमाल की बात कर, कोई कोर्ट आपको एंटरटेन नहीं कर रही, 4 मंत्री आपके जेल में बंद हैं, क्या बातें करे जा रहे हो? ये टीवी पे भी गुमराह करोगे, जनता को भी गुमराह करोगे, कौन मानने जा रहा है इन चीजों को? आपने चोरी करी है, जनता का पैसा लूटा है आपने, लूट मचाई है, लूट, हजारों करोड़ की लूट मंगाई। अभी दिल्ली जल बोर्ड का भी एक सेकंड अच्छा वाजपेयी जी प्लीज एक सेकंड, मैं मुझे अजय आलोक जी के पास भी जाना है। प्रियंका जी एक सवाल का जवाब आप दीजिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर नहीं है, ठीक? प्रियंका जी मेरे सवाल का जवाब, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर नहीं है, ईडी ने उनको उठा लिया, आपने कहा अरेस्ट गलत है, ठीक है, कोर्ट में उनका मामला चल रहा है, कोर्ट तय करेगा इस बात को। कहां है मर्यादा? कोई मर्यादा होगी? आपने कहा शुचिता ये लोग पहले पालन करें, आप क्यों नहीं पहले पालन करें? देश के पहले मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल, जो सीएम होते हुए गिरफ्तार हुए। मैं आपके ऊपर झूठी तोहमत लगा दूं तो आप अपना काम छोड़ देंगे? मैं आपके ऊपर झूठी तोहमत लगा दूं? अरविंद केजरीवाल के आपको मैं कितने वीडियो दिखाऊं जिसमें उन्होंने कहा ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है? वो क्या था? क्या था वो सारे चोर भाजपा में चले गए ना, ठीक? तो नहीं, सारे बड़े लोगों के खिलाफ, सोनिया गांधी, शरद पवार, ये भी चोर, वो भी चोर, आज आपके साथ खड़े हैं ना। मैं आपको वीडियो दिखाऊं? आपको जितना मधु कोड़े, छगन भुजबल, आप सवाल से मत भागिए प्रियंका जी, हिम्मत है पूछिए सवाल। देश में जितने नेता हैं बड़ी पार्टियों के, अरविंद केजरीवाल ने सबको चोर कहा। तोहमत लगा दे तो हम मान लें। अरविंद केजरीवाल ने तोहमत ही तो लगाई आज तक, और क्या किया? बात सुनिए आज प्लीज, और मैं चाहूंगी कि आपके दर्शक भी सुने। दिल्ली एकमात्र राज्य है हमारे देश में जो लोन पे नहीं चल रहा, प्रॉफिट में चल रहा है, और जनता को फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, फ्री महिलाओं को बस यात्रा, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, हर तरह की फ्री सुविधा मिलती है, फिर भी प्रॉफिट का बजट। क्या मतलब है? 200 लाख करोड़ का उससे भ्रष्टाचार करने की इजाजत मिल गई आपको क्या? ये लोग नहीं, भ्रष्टाचार करने की इजाजत मिल गई आपको, क्या बात कर रहे हैं? जेब में डाल रहे क्या हैं, मतलब है आपका? प्रियंका कक्कड़ ने साफ साफ कहा कुछ गलत नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, कोई एफआईआर उनके खिलाफ नहीं, झूठा इल्जाम, झूठा मुकदमा और झूठा घोटाले का आरोप, नहीं देंगे इस्तीफा। बताएं अजय आलोक। देखिए, ऐसा है कि अगर अरविंद केजरीवाल पे इल्जाम लगे हैं तो इल्जाम सत्य है या झूठ है, ये ना मैं कह सकता हूं ना कक्कड़ जी कह सकती हैं, वो कोर्ट ही तय करेगा, सबूतों के आधार पर फैसला होगा। और ईडी जब उठा के ले जाती है ना, तो ईडी के पास सब्सटैंशियल एविडेंस है, जो कि ईडी ने हाईकोर्ट में भी कहा कि हमारे पास इतने साक्ष्य मौजूद हैं कि हम अभी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं। सौरभ जी, बड़ी अद्भुत सी बात है, 10 साल से ये आदमी मुख्यमंत्री रहा दिल्ली का, इसने एक भी विभाग नहीं रखा अपने पास। क्यों? क्योंकि घोटाले करने की नीयत शुरू से थी। ये ऐसे मुख्यमंत्री है जो 26 जनवरी को धरना पर बैठते हैं, कहते हैं कि मैं अराजक हूं। इन्होंने खुद कहा कि मैं अराजक हूं, मैंने ऐसी अराजक पार्टी नाम नहीं दिया है।
ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपनी सेना पे सवाल उठाते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, चाहे कुछ भी हो गया। और दूसरी बात, कांग्रेस के हमारे मित्र हैं, वकील भी हैं, भाई साहब अकाउंट फ्रोज नहीं है, अकाउंट पे लियन है। जो बार बार अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, पता कर लीजिए, पहले तय कर लीजिए, वो अकाउंट पे लियन है 135 करोड़ का, जो कि आपको लौटाने थे। और 2024 में अरविंद केजरीवाल पे इसलिए ईडी आई, ये लोकसभा चुनाव देख के नहीं आई, 2021 से ही अरेस्टिंग शुरू हो गई थी शराब घोटाले में, अगर आपको याद होगा तो। विनय कात्याल से लेके बाकी संजय सिंह से लेके जितने लोग हैं सब घोटाले में अरेस्ट ही होते गए। और जब एविडेंस मिलती है तभी ईडी उठाती है, ऐसे नहीं उठा लेती है, क्योंकि ईडी को भी कोर्ट में जवाब देना पड़ता है। एक देश सिस्टम से चलता है और इन्वेस्टिगेशन भी सिस्टम से चलती है। और मानसिक संतुलन अगर खोए, कोई बीच में बोले दाएं दाएं इधर उधर की बात, तो वो आपकी कमजोरी को जाहिर करता है ना। कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल पे एफआईआर नहीं है, अभी तो सीबीआई भी प्लान कर रही है रिमांड पे लेने के लिए बिना एफआईआर के ही। इसलिए कुछ भी बोलने के पहले सोचिए कि बोल क्या रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि मानसिक अवस्था थोड़ी सबकी हिल जाती है इसमें। हमने तो नहीं कहा था कि भ्रष्टाचार कर लो, हमने तो नहीं कहा था कि ये काम कर लो, अपने हिसाब से किया है तो कर, सजा कौन पाएगा? आप पाएंगे, कोई और पाएगा। और उसमें झूठ मूठ का ये कहना कि बीजेपी फंसा रही है, बीजेपी ये कर रही है, अरे हमारे पास और भी बहुत काम है करने को अच्छे। देश की जनता के सामने आपका सही चेहरा, सही चरित्र, सही रंग निकल के आ रहा है, जनता देख रही है। ये देखो, कभी ना मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं 2 कमरों के मकान से ज्यादा क्या करूंगा। आशीष महल में रहते हैं, बाथरूम जाने के लिए 2 लाख का कमोड चाहिए, पर्दे इनको 8 लाख के चाहिए। वाह, आजकल तो घूमना भी चार्टर्ड प्लेन से हो रहा था। गजब। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाली पार्टी कांग्रेस के साथ बैठ के भ्रष्टाचार का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, और उसके बाद ये कहते देश के सारे मुख्यमंत्री चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं। आलोक जी, इसमें क्या बात हुई? चार्टर्ड प्लेन में चलना क्या गुनाह हो गया? भैया चार्टर्ड प्लेन में घूमिए ना, किसने मना किया है? लेकिन ये सब जो ज्ञान पहले देते थे 2013-14, वही ज्ञान याद करवा रहा हूं इनको। जो बैग लेके चलते थे कांग्रेस को कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, शीला दीक्षित चोर है, लालू यादव सबसे बड़ा चोर है, और उसी चोर के गोदी में बैठ के भी तबला बजा रहे हैं। ये चरित्र का वर्णन कर रहा हूं कि इस आदमी का चरित्र कैसा गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं ये लोग। चलें, ठीक। प्रियंका जी का जवाब। देखिए अजय आलोक जी से ना मेरे बड़े 3 क्वेश्चन है। इन्होंने रेटोरिक की बातें की, इनको पता नहीं है कि इनके सीएम रूपानी गुजरात के, उन्होंने अपने लिए अपने पैसों, मतलब गुजरात की गवर्नमेंट के पैसों से अपने लिए प्राइवेट जेट खरीदा था। पता नहीं क्या बोल रहे इनको। अगर ये शीश महल वगैरह वाला परसेप्शन का इन्होंने जो बनाया, इनको बोलिए उसके लिए भी कोर्ट चले जाएं। अभी हमारे ऊपर 1000 केसेस ही किए, 1000 एकवा कर दे। जो इन्होंने बाकी बोला, इसमें स्कैम कर दिया, उसमें स्कैम कर दिया, सर जी 2014 से 15 से एक फाइल उन्होंने हमारी खंगाली, 400 फाइलें खंगाली शुंगलू कमेटी रिपोर्ट में, जिसमें ये सब इन्होंने चेक किया और कुछ फर्जीवाड़ा नहीं निकला। आप लगातार वही आरोप हम पे लगाते रहते और हम क्लीन होते रहते हैं। इस बार इसलिए इन्होंने पीएमएलए लगा दिया। अब पीएमएलए मेरा इनसे अब ये 3 सवाल है मेरे आलोक जी से। बताइए एफआईआर नंबर। आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी पे एफआईआर है, बताइए एफआईआर नंबर। चैलेंज टू यू। सेकेंड, मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी की इस बात से आप सहमत हैं कि उन्होंने कहा था कि व्यापारी सैनिकों से ज्यादा साहसी होते हैं, क्योंकि इन्होंने सेना का मुद्दा उठाया। या क्या इस बात से सहमत है कि अशोक चौहान, जिसको प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि सैनिकों की बीवी विधवाओं का फ्लैट उन्होंने अपनी साली, अपने बेटे, अपनी बीवी को दे दिया, ऐसे घिनौने आदमी के साथ कांग्रेस को कभी नहीं रहना चाहिए, उनको भाजपा में ले आए। क्या अब ठीक लगता है इनको सैनिकों के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया? एंड लास्टली, शरद चंद्र रेड्डी, जिसको भाजपा की ईडी साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन बता रही थी, उसके अरेस्ट के मात्र 5 दिन बाद भाजपा ने 60 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में लिए, जिसके पश्चात वो सरकारी गवाह बने और उनकी बेल हुई, क्योंकि ईडी ने कोर्ट में कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने कहा इनकी बैक में दर्द है, इनको जाने दो। तो ये क्या चल रहा है देश में? आप एक करप्ट, सेंटर में एक महा करप्ट, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त करप्ट सरकार है, और हम क्योंकि इनकी करप्शन का सवाल मांग रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो इन पर होगी नहीं, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये वेबसाइट पर डाला है डाटा कि 60 करोड़ भाजपा ने खाए। तो आप बताइए कि आप किस अधिकार से अपने पद पे बने हुए, और हमारे खिलाफ आपकी ईडी कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई। उस ईडी ने आपके खिलाफ सबूत ढूंढ लिए हैं, उस इलेक्टोरल बॉन्ड ने आपके खिलाफ सबूत ढूंढ लिए हैं। तो आपका क्या कहना है आलोक जी इन तीनों बातों पर? अजय जवाब दीजिए। प्रियंका जी से मेरे कुछ सवाल हैं जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर आप कह रहे हैं। एक सेकंड वाजपेयी जी कुछ कह रहे हैं। सिर्फ ये एफआईआर नंबर दे दूं। हाँ बोले। एफआईआर नंबर लिख लो जरा। एफआईआर नंबर ECIR/HIU22
14 बाई इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम 2022 बताइए। डेटेड 22 कहाँ लिखा है अरविंद केजरीवाल अरे का नाम? यार क्या बातें कर रहे हो? प्रियंका कर जी आपको शोभा नहीं देता? अरविंद प्लीज केजरीवाल के ये ऊपर कौन सी हुई। एफआईआर है वाजपेयी जी? आई एम सॉरी। कौन सी क्यों एफआईआर है? अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये बताइए मेन क्या लिखा है? एफआईआर पीएमएलए बताइए ना एक्ट क्या के लिखा है एक ही इसमें? एफआईआर अरविंद केजरीवाल के बारे में पढ़ के है, एक ही सुनाइए। एफआईआर। एक सेकंड पढ़ एक के सेकंड सुनाइए अरविंद अरे सुनिए केजरीवाल ना का क्या नाम करे इसमें। जा रहे हो? अरे नहीं, एक पता तो सेकंड। चलेगा कौन सी अरे सुन एफआईआर लीजिए ना, प्लीज अंडरस्टैंड। प्लीज सुनने तो दीजिए ये सर, किसके ऊपर एफआईआर? एक सेकंड बोलिए ना। एफआईआर अंडर एक सेकंड अरे रुको ना एक सेकंड अब्बा भागते डब्बा क्यों? जब्बा। सुन लीजिए ये एक ही जब्बा नाम नहीं पढ़ के है, ये बताओ अब्बा है। सुनिए रुकिए बात यार। तो बातें करे जा वाजपेयी रहे जी हो आप। बताइए सर। वेट ये कर रहे हैं जब्बा हम, अब्बा करे जा रहे हो, कमाल कर रहे हो। वेट कर रहे हैं, बताइए। हाँ ये बताइए, देखिए हम सब वेट कर रहे हैं। एक्साइज स्कीम की एक ही एफआईआर पीएमएलए के पास जी। है, उसका नंबर ये है। इसी में सारे एक्यूज पकड़े जा रहे हैं, सारे एक्यूज अरविंद जो बेल पे केजरीवाल ले जी जाते का नाम हैं इसी बताइए, इसमें एफआईआर कहाँ है? में। अच्छा, तो ये किसी भी अगर- किसी ये अक्यूज नाम- या आरोपी के खिलाफ क्या कोई अलग करे से जा रहे हैं? एफआईआर नहीं हुई, क्या आप ये करे कह जा रहे रहे हैं हैं? वाजपेयी जी? नहीं होती बताइए। नहीं ओके, होती नहीं ओके। होती नहीं होती। प्लीज अंडरस्टैंड शी ऑल्सो नहीं अंडरस्टैंड होती, इसमें बट नाम शी है इज ट्राइंग अरविंद टू केजरीवाल मिसगाइड द का। पीपल। इसमें दिस नाम इज है नॉट अरविंद फेयर। केजरीवाल का। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट फेयर। वाजपेयी जी, इसमें अरविंद Don't केजरीवाल try जी to का make नाम है। fool of public, please. There जवाब are दीजिए, intelligent सिंपल people साहब। who are listening this program. इसमें अरविंद Please, केजरीवाल जी का नाम पढ़ के don't बताइए। misguide. Don't misguide. बताइए ना फिर। Don't misguide. Public के Don't सामने misguide, बताइए। please. बताइए पब्लिक के सामने बताइए, मैं पूछ रही हूँ। सौरभ सर, जी, नाम देखिए, उन्होंने कहा बताइए, प्रियंका जी क्या सुनिए एक लिखा है मिनट सुनिए। इसमें? पढ़िए। देखिए ये वकील हैं, आप भी कानून जानती हैं, मुझसे तो क्या ज्यादा ही बातें जानती कर होंगी। रहे हैं? क्या इन्होंने बातें कहा कर रहे हैं? पीएमएलए में दिल्ली के एक्साइज घोटाले में मतलब शराब फंस गए घोटाले ना। में फंस गए, जवाब नहीं दे पा मैम रहे। ईडी जो एफआईआर करती है उसको ईसीआई बोलती है, क्या सीआईआर जवाब बोलते हैं चाहिए? शायद, वो ये बता रहे हैं। इसी के अंदर सारे Yes, आरोपियों को yes, पकड़ा जा yes. रहा है। इनका ये कहना है 16 सर, ये आरोपी सबको पकड़े गए ना पता आज है। तक। Yes. इसमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम कहाँ है जो उनको अरेस्ट कर लिया? नाम अरे कहाँ है ये बताइए। नहीं होता, नाम नहीं होता भाई साहब। जब आपके किस खिलाफ धारा के एविडेंस अंदर मिला तब arrest किया आपको पकड़ा आपने? है। आप चार्जशीट फाइल नाम करेंगे, नहीं होता। कल चार्जशीट को फाइल आपको करेंगे भी तो ले उसमें नाम भी जाएंगे, आएगा। कल को इनको भी ले 2 जाएंगे, साल मुझको जेल भी में ले रहोगे कम जाएंगे। से कम। क्योंकि मैं इनसे 2 पूछूंगी साल 60 जेल करोड़ में क्यों रहोगे खाए? आप, 2 साल जेल में कम से कम। 60 करोड़ ये क्यों समझ खाया लीजिए। आपने? अजय आलोक जी जवाब दे रहे थे आपकी बात का। आप वाजपेयी जी ने तरह बीच की में एफआईआर का नंबर हमको बताया। अजय जी को ले स्क्रीन पर, अपने जवाब पूरा कीजिए अजय जी। इनके आपसे बहुत सारे सवाल हैं। 60 करोड़, शरद रेड्डी अप्रूवर। देखिए बस ये बता दें कि एविडेंस क्या है मैं बिल्कुल केजरीवाल साहब बताता के हूँ खिलाफ। सूरज जी। मैं होंगे प्रियंका नहीं, चले कक्कड़ जाएंगे जी को इधर-उधर। अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से हमने गांधी परिवार के खिलाफ चाहे 2G हो, 3G हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, उसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड केस में न्यायालय सबको जाके अपने सबूत साथ जमा ले लिया। किए थे, क्योंकि सरकार तो उनकी थी, हमारे कहने पे कोड़े भी आ इन्वेस्टिगेशन गया, तो होती नहीं। अजीत न्यायालय पवार जाके हमने भी आ सबूत गया, जमा छगन किया और भुजबल न्यायालय ने भी आ सीबीआई गया। को डायरेक्ट किया कि इनके खिलाफ इंक्वायरी करो। आपके खिलाफ, अगर हमारे खिलाफ आपके पास सबूत है तो कृपया न्यायालय जाएं, हमारे खिलाफ वो सबूत जमा करें, न्यायालय हम पे इंक्वायरी करवा देगा। जा लेकिन रहे ये हैं, फर्जी डफली बजाने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। expose करेंगे जैसे चंडीगढ़ ये में जो election फर्जी में किया डफली था। फर्जी आपकी डफली बजाने से खटिया कुछ खड़ी नहीं होने करके वाला है। देखना। न्यायालय जाइए ना, हिम्मत है तो। न्यायालय से तो आप भागते हैं, आप ईडी से भागते, भगोड़े हैं आप जा रहे हैं, सर, लोग। अरविंद don't- केजरीवाल तो शुरू से don't भगोड़े worry, रहे, don't कहीं एक worry। जगह टिक के रहे ही नहीं, अच्छा, कहीं एक जगह टिक के रहे ही नहीं। IAS की नौकरी छोड़ दी, वहां से भाग गए, एनजीओ चलाया कबीर, वहां से भाग गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, एक भी विभाग नहीं रखा, वो उससे भी भाग गए। भगोड़े हैं बेसिकली। आप लोग को कहां न्यायालय हस्तांतरण सिस्टम में भरोसा है? ये ना हमारी शिकायत, हमारे शिकायत कीजिए 60 करोड़ और जांच होने दीजिए, जांच करवाइए ना, ऑर्डर लाइए। अरे अपने गलती को छिपाते के लिए कब तक पर्दा डालेंगे? नहीं निकलेगा। अच्छा, मेरा एक सवाल अजय आलोक साहब आप लोग आपसे। जो है, ये अजय जी, मेरा एक सवाल का जवाब आप पार्टी दीजिए। जो है, दिल्ली का ये मुख्यमंत्री इस वक्त गिरफ्तार है। दिल्ली में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है इस वक्त। तो ये तो दिल्ली की जनता के साथ अपराध है ना भाई। दिल्ली को तो एक मुख्यमंत्री चाहिए। अब मुख्यमंत्री नहीं इस्तीफा दे रहा है या अपनी जगह किसी और को नहीं मुख्यमंत्री बना रहा है, तो आप कुछ करेंगे पर केंद्र कुछ करेगा। दिल्ली हेडलेस थोड़ी रह सकती है, दिल्ली की सरकार हेडलेस थोड़ी रह सकती है। जेल से चल रही है सरकार, कहाँ है हेडलेस? दिल्ली की जनता भी ऐसा चाहती थी। नहीं मैम, कौन सी फाइलें साइन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, कौन सी कैबिनेट की बैठकें हो रही हैं, कौन से दस्तखत करके कागज वो निकाल रहे हैं? ऐसे ना कहें कि दिल्ली की सरकार चल रही है जेल से। मेरा सवाल इनसे है, वो नहीं इस्तीफा अगर- देते, आप क्या कर सकते हैं, अगर- केंद्र क्या कर सकता है इसमें? मैं आपको अजय बता जी, रही हूँ कि मैं आऊंगा आप- प्रियंका जी ने आज- इनकी बारी जवाब देने की। अजय आलोक, देखिए केंद्र क्या करेगा, सरकार क्या करेगी, उस पर एलजी ने आज उनका बयान आया है कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलने देंगे। वो तमाम संवैधानिक पहलू देख रहे हैं और ये मसला एलजी को और फिर आगे गृह मंत्रालय से बात करके जो भी निर्णय लेना होगा वो लेंगे, उचित निर्णय ले लेंगे। लेकिन एक बात सच्चाई है कि राजनीतिक पहलू से देखिए तो ये भारतीय राजनीति के लिए सबसे शर्मनाक पहल है। आज तक इस देश में ऐसा नहीं हुआ कि कोई अगर मंत्री या मुख्यमंत्री जेल जाने से पहले इस्तीफा नहीं करता हो।
इन्होंने ये पहले ही प्रेसिडेंट कर दी थी जब इन्होंने सत्येंद्र जैन को मंत्री बनाए रखा 6 महीने तक जेल में रहने के बावजूद भी। तो उसी वक्त देश को अंदाज हो गया था कि केजरीवाल कुछ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे शर्मनाक पहलू और घृणित पहलू है भारतीय राजनीति का, और ये काले धब्बों में लिखा जाएगा। भारतीय राजनीति हमेशा शुचिता से चली है, चाहे कोई भी पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, बीजेपी रही हो, लेफ्ट रही हो, कोई हो, शुचिता का पालन सबने किया है। इस पार्टी ने इस शुचिता को भी ध्वस्त कर दिया। ठीक है, कड़ियाल साहब आप ही बता दें मुझे, मुमकिन है क्या कि दिल्ली की सरकार मुख्यमंत्री के बगैर हो? देखिए बात ये है, अब अगर मुख्यमंत्री को फॉल्सली इंप्लीकेट करेंगे, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी वजह के अरेस्ट करेंगे, वो भी लोकसभा इलेक्शन जस्ट पहले, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे सवाल होंगे कि आप दिल्ली को एक स्टेबल सरकार क्यों नहीं चलाने दे रहे हैं, गवर्नेंस स्टेबल क्यों नहीं आप चाहते हैं कि नहीं दिल्ली सर, को मिले? आप ये आपका आरोप आप जनता के बीच में लेकर के जाइए, जनता को बताइए कि भाजपा की सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है, ये लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है, इसको आप आंदोलन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो दिल्ली की जनता के लिए आपसे पूछ रहा हूं, दिल्ली की जनता को मुख्यमंत्री मिले ना मिले। मैं दे रहा हूं जवाब शर्मा साहब, काइंडली मुझे 1 मिनट अनइंटरप्ट दे दीजिएगा, बड़े टाइम बाद आए हैं। देखिए पहली बात तो मैंने आपको 3-4 उदाहरण गिनाए, और उदाहरण देखने को बहुत जल्द मिलेंगे। ये बीजेपी की वजह से हो रहा है कि अच्छा कड़ियाल साहब 1 मिनट, जो बात हम कर रहे थे उस पर खबर आ गई है, हाईकोर्ट से खबर आ गई है और अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है हाईकोर्ट से। अभी उनको राहत नहीं दी है हाईकोर्ट ने, फिलहाल उनको ईडी की कस्टडी में रहना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर, और उन्होंने ये कहा था कि उन्हें जो गिरफ्तार किया गया ये उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है, ये लोकतंत्र के खिलाफ काम किया है सरकार ने, और उनको रिलीफ उन्होंने मांगा था दिल्ली हाईकोर्ट से। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल उनको कोई फौरी रिलीफ नहीं दिया है, मतलब उनकी ईडी की कस्टडी बरकरार रहेगी। कल उनकी कोर्ट में पेशी होनी है, कल जो कोर्ट में होगा वो दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट है, अलग कोर्ट है, उस कोर्ट में जो होगा वो अलग, वहां ईडी उनकी रिमांड आगे मांगे या ना मांगे, उसके बाद उनको जेल हो या बेल हो, ये तो कल हमको पता चलेगा। फिलहाल जो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी दिल्ली हाईकोर्ट में, उसमें उनको राहत नहीं मिली है। प्रियंका जी एक बार इस पर रिस्पॉन्ड कर दे, खबर उनसे जुड़ी है, उनके पास जा रहा हूं मैं, फिर आप बोलिएगा कड़ियाल साहब, समय लेके आऊंगा। प्रियंका जी दो शॉर्ट पॉइंट्स बोलने, इसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगी। पहली तो देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की 10 दिन की रिमांड हुई थी, हमने कहा था ये रिमांड गलत है, ये अरेस्ट इलीगल है, इसके अगेंस्ट हम गए थे, कोई बेल वेल नहीं लगाई थी, कोई झटका नहीं हुआ। 1 दिन की रिमांड बची है जो कल होगी और केस चलेगा नीचे राउस एवेन्यू कोर्ट में, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो बार बार आप मुझसे कह रहे हैं या आपके ये को पैनलिस्ट कह रहे हैं कि बैठे रहना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को सीएम के पद पे, देखिए हमारे दिल्ली में मणिपुर जैसी हालत नहीं है कि सीएम बैठा है पर हेल्पलेसनेस दिखा रहा है, कह रहा है कि भाई मेरे तो यहाँ तो गैंगरेप हुए जा रहे हैं, यहाँ तो लोगों के खून हुए जा रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं रहा। बीजेपी को अगर इतनी उतावलापन है तो वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दे, मणिपुर में जरूरत है, काफी महीने हो गए मणिपुर को जलते हुए। दिल्ली की चिंता ये ना करें, दिल्ली की जनता ने इनको बार बार कहा है कि वो इनको पसंद नहीं करते। बीजेपी को समझ आनी चाहिए कि दिल्ली दिल वालों की है, ऐसे छोटी मानसिकता और छोटे दिल वालों की दिल्ली नहीं है, इसलिए आपको बार बार रिजेक्ट किया है भाजपा। आप दिल्ली से दूर रहिए, मणिपुर जाइए, वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, उसको संभालिए, काफी महीने हो गए जलते हुए। ठीक है, 3 अप्रैल को सुनवाई होगी अगली, मतलब फिलहाल अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं, आप कह रही कोई झटका नहीं है, उनको कोई राहत नहीं है। प्रियंका जी, खड़ियाल साहब। शर्मा साहब देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि केजरीवाल साहब को नामजद क्यों नहीं किया गया एफआईआर में, नंबर 2 उनके खिलाफ सबूत क्या है, नंबर 3 जो डिले है, बहुत मैसिव, बहुत बड़ा डिले है शर्मा साहब। मैंने अपनी खुद की वकालत में, और जितने लॉयर्स आप किसी को भी पूछेगा, हमने डिले देखी है, दिनों की, हफ्तों की, महीनों की भी देखी होगी, लेकिन 3 साल की डिले ये हमने नहीं देखी। और डिले वो एस्पेक्ट होता है जिसकी वजह से केस या तो मेक होता है या ब्रेक होता है। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब लोग भी देंगे, लोगों की कचहरी भी देगी, और कचहरी भी देगी, देश की सबसे बड़ी अदालत भी देगी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि ईडी एक सेपरेट एंटिटी है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे ईडी के एक्शन को डिफेंड क्यों कर रही है? वो तो सेपरेट एंटिटी है। आप तो ऐसे लग रहा है कि ईडी को डिफेंड कर रहे हैं, ईडी के प्रवक्ता होते हैं आप। ईडी जो कर रही है, लेट देम एक्सप्लेन इफ दे आर राइट और रॉन्ग। अगला ये है कि कन्विक्शन, भारतीय जनता पार्टी अंडर ट्रायल्स की बात करती है, लोग जो बेल पे है उनकी बात करती है। इनके इकलौते मिजोरम के जो एमएलए थे उनको सजा सुनाई गई है, कन्विक्ट हुए हैं करप्शन के मामले में। फॉर्मर प्रेसिडेंट बंगारू लक्ष्मण हुए हैं कन्विक्ट मामले में, और बहुत सारे होने वाले हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी ने वॉशिंग मशीन कौन से देश से मंगवाई है शर्मा साहब? ये भाजपा से पूछ के काइंडली बता जरूर दीजिएगा, कौन से प्लैनेट से सर्फ एक्सेल मंगवाया है
जो शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, नारायण राणे, हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे लीडर जिनके खिलाफ केस चल रहे होते हैं। और जवाब में जैसी जरा बीजेपी वाजपेयी जी से जवाब ले लूं आपकी बातों का। आपने कहा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कौन सी एफआईआर है, अरविंद केजरीवाल कहां नामजद हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत क्या है, ये बताइए। और ये 3 साल का डिले क्यों है, बताइए वाजपेयी जी, टाइमिंग भी। देखिए ऐसा है, हम ये भी वकील हैं, हम लोग भी वकील हैं, तो हम लोग तो सहमत होते ही नहीं। लेकिन इस्टेब्लिश लॉ ये है कि क्राइम में एफआईआर में नाम होना जरूरी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई किसी की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो उसको अरेस्ट करते हैं, उसके खिलाफ एविडेंस मिलता है, तब चार्जशीट फाइल होती है, तब ट्रायल चलता है, तब कन्विक्शन होती है। संजय सिंह ने भी यही किया था, जो हाईकोर्ट में आज इन्होंने जो विजिट लगाई है। एक सेकेंड, फिर बीच में बोलने लगते हो आप, सुन नहीं सकते क्या? बोलिए। आज भी हाई कोर्ट में जैसे अरविंद केजरीवाल ने रेड पिटीशन फाइल की है, ऐसे ही संजय सिंह ने भी फाइल किया था। उन्होंने भी अरेस्ट को चैलेंज किया था, उन्होंने भी यही कहा था, सेम आर्ग्यूमेंट। आज भी 4 घंटे आर्ग्यूमेंट है, क्या रिजल्ट निकला? सुप्रीम कोर्ट तक संजय सिंह भी गए थे, कहीं कुछ नहीं बना। और ये अभी कविता भी गई थी सुप्रीम कोर्ट तक, क्या निकला? तो इन चीजों में कोई तथ्य नहीं है, कोई लीगल सपोर्ट नहीं है। भ्रष्टाचार किया है, एक ही ऑप्शन है कि कोर्ट इनको बेल देगी। वो बेल कब देगी, वो 2 साल लगे, साल भर लगे, बाकी प्रेसिडेंट है कि बेल इतनी आसानी से पीएमएलए में नहीं मिला करती है। और एविडेंस इनके खिलाफ काफी है। अप्रूवर के स्टेटमेंट है, गोवा में जो 48 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया चुनाव में, वो सारे चैट हैं, सारे ट्रांसफर के नोट्स हैं, सब चीजें इनके खिलाफ हैं। और इससे पहले हाईकोर्ट ने वो एग्जामिन चले सर, ठीक है। अब देखिए, हाईकोर्ट ने फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी है। 3 अप्रैल को उनकी इस याचिका पर कि उनकी गिरफ्तारी इलीगल है, सुनवाई होगी, ईडी भी जवाब देगी। लेकिन कल बड़ा दिन है, कल अरविंद केजरीवाल को ईडी कस्टडी खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां अरविंद केजरीवाल कौन सा खुलासा करेंगे, जो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी ने दावा किया है।